हेलो एवरीवन एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, दिस साइड इज मैथ अलादीन। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या समझ में आता है इससे? ठीक है ना। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो हमें क्या समझ आता है? तो डिफरेंशियल डिफरेंशियल हमने देखो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ मिलता जुलता नाम है इसका भी। ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन करा है। ठीक है ना। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको करना क्या है? यहाँ पे जितने भी टर्म है जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है ना। अगर मैं अगेन डिफरेंशिएशन कर दूं तो कितना हो जाएगा? डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं अगेन डिफरेंशिएशन कर दूं तो कितना हो जाएगा? डी क्यूब अपॉन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है। तो ये सारे डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशियल है हमारे पास, डिफरेंशियल टर्म है। ठीक है। अब वहीं मैं इक्वेशन की बात कर दूं तो इक्वेशन में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? क्या क्या आता है हमारे पास? एक्स की वैल्यू वाई हो जाता है हमारे पास। ये सारे क्या है? इक्वेशंस में काम आती है। ठीक है ना। अगर हमारे पास कैसे डिफरेंशियल नहीं जुड़ा होता तो ये क्या होता? सिर्फ इक्वेशंस होती। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यूज होती। बट जैसे ही हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दिया उसने, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन के साथ डिफरेंशिएशन वाली टर्म जुड़ जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल हमारे पास क्या है? जैसे एक एग्जांपल लिया हमने कि वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2x dy बाई डी एक्स। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है कि इक्वेशंस के साथ हमें क्या, देखो डिफरेंशियल टर्म देखने को मिल रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। तो साथ में हमारे पास अगर ये डी वाई बाई डी एक्स हटा दो यहाँ से, ठीक है ना, या डी स्क्वायर वाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी हटा दो यहाँ से, तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ एक्स और वाई की टर्म में बचेगी और कुछ कांस्टेंट टर्म बच जाएंगे, तो वो हमारे पास इक्वेशन। ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इक्वेशन का। जैसे डी स्क्वायर वाई हो गया हमारे पास, डी एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू 2y हो गया। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर सपोज करो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 2x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, कुछ भी बना सकते हो आप। बट तो ये भी हमारे पास क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कई बार हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टर्म में भी आ जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, लाइक 10 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये भी हमारे पास क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो एंगल के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री टर्म के भी साथ आ सकती है। सपोज करो लॉग के साथ भी कई बार आ सकती है हमारे पास। लॉग हमने ले लिया 2 माइनस का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना। यहाँ पे ले लिया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से होती है। ठीक है। अब जो हमें सबसे पहले जो पढ़ना है हमारे पास, ठीक है, जो एक्सरसाइज में पढ़ना है हमारे पास, जो 9.1 एक्सरसाइज है, तो उसमें क्या करना है? हमारे पास दो चीज पता होनी चाहिए। ठीक है ना। एक तो हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा क्या पता होना चाहिए? डिग्री। ठीक है ना। क्या पता होना चाहिए? एक तो ऑर्डर पता होना चाहिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का, और एक क्या पता होना चाहिए? डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा कि ऑर्डर और डिग्री कैसे पता करना है हम। ठीक है ना। ऑर्डर हम हर किसी का निकाल सकते हैं बट डिग्री हर किसी के नहीं निकाल सकते। पहली बात तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं आप नोट नोट कर लीजिएगा। ठीक है। ऑर्डर जिसका हाईएस्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, जिसका हाईएस्ट डिफरेंशिएशन होता है उसी का हम ऑर्डर लेते हैं। हाईएस्ट डिफरेंशिएशन होता है जिसका, उसी का हम क्या लेते हैं? ऑर्डर लेते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इतनी सी बात को, है ना। हाईएस्ट डिफरेंशिएशन जैसे हमने ले लिया, अगर एक इक्वेशन लेता हूं मैं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x डी वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कोई बोलता है कि बताओ इसका क्या कहने का मतलब है कि ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर मतलब यहाँ पे अभी बात करी है हमने जिसका हाईएस्ट डिफरेंशिएशन हो, मतलब हाईएस्ट डिफरेंशिएशन। तो इसका इसका मतलब क्या है? कि इसका दो बार डिफरेंशिएशन करा। ठीक है। इसका मतलब क्या है हमारे पास? कि इसको 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करा। ठीक है ना। इसको कितने टाइम्स करा था? 2 टाइम्स करा। इसका मतलब क्या है हमारे पास?
कि 1 टाइम इसका डिफरेंशिएशन करें, ठीक है ना। तो हाइयर किस में करा हमने, हाइयर इसमें करा, ठीक है ना। सबसे हाइयर ऑर्डर है वो कितना ही है, तो इसका मैं ऑर्डर बता सकता हूँ कितनी बार करा, 3 टाइम्स, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 3, ठीक है ना। तो दिस इज अ ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, अभी भी बस याद ध्यान से देखना है कि जिसका हाइयर डिफरेंशिएशन है हम वही ऑर्डर होता है, ठीक है ना। हम बाकी चीज का ध्यान नहीं देते। अब बात करते हैं हमारे पास कि डिग्री। अब डिग्री क्या होती है, मेन तो यही है कि डिग्री किसकी निकलेगी। तो हमारे पास एक चीज का ध्यान रखना, डिग्री हमेशा उसकी निकलती है जिसका ऑर्डर हो, ठीक है ना। ऑर्डर से ही हम डिग्री का पता लगाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ऑर्डर से ही हम डिग्री का पता लगाएंगे। और मैंने एक चीज और बताई थी स्टार्टिंग में कि हर किसी की डिग्री भी नहीं निकलती, तो वो भी बताऊंगा अभी कैसे करना है, ठीक है। तो ऑर्डर, तो जितना हाई, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी का हम क्या देखते हैं, डिग्री। ध्यान रखना इस चीज के भी, जिसका हाईएस्ट हो रहा है होता है इसका ही हम क्या देखेंगे, डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर हमारे पास ये आया था, ठीक है ना। कितना आ गया था हमारे पास, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो इसका ऑर्डर मतलब इसकी पावर, इसकी डिग्री देखेंगे, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है यहाँ पे कितना 1, ठीक है। जितना हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी होल की पावर चेक करते हैं हम, तो इसकी पावर क्या है यहाँ पे 1। तो मैं इसको बोल सकता हूँ इजिली कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है हमारे पास 1। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आएगा समझ में। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन लिया हमने कि 2 dy/dx प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है ना, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कितना है हमारे पास, हमें पता है इसका 1 टाइम्स है, इसका कितना है 2 टाइम्स है। तो मैं ऑर्डर तो इजीली बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ कितना है ऑर्डर, कितना हो गया इसका 2, इस ऑर्डर पे चल रहा है। मैंने क्या बताया था कि डिग्री हमेशा उसकी फाइंड होती है जिसका ऑर्डर होता है, ठीक है ना, हर बार नहीं निकलता। तो अब जिसका ऑर्डर निकला है उसमें ही डिग्री चेक करेंगे, आपको इसमें नहीं देखना। ऑर्डर हमारे पास यहाँ से निकला है तो हम इसको ही चेक करेंगे। तो आप इसके होल की पावर देख लेंगे, होल की पावर कितनी है हमारे पास यहाँ पे 2। तो मैं बोल सकता हूँ इसका डिग्री भी कितनी हो गई 2। तो इतनी सी चीज आपको ध्यान रखना है। तो जो टर्म मतलब जो टर्म में से ऑर्डर डिफाइन होगा उसी टर्म की हम उसी टर्म से हम डिग्री डिफाइन करेंगे, इतनी सी चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। इतनी सी चीज क्लियर होने के बाद ही आगे बढ़िएगा, एक दो एग्जांपल और कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज फिर आगे प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो डिग्री की बात करते हैं। अभी मैंने बताया था आपको, अब डिग्री भी हर किसी की नहीं निकल सकती बिल्कुल, ठीक है ना। कई बार केस क्या होता है, थोड़ा हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन चेंज कर देता है, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज का और ध्यान रखना, डिग्री रेडिकल साइन, दो चीज होते हैं, ठीक है ना। रेडिकल साइन होता है हमारे पास और एक फ्रैक्शन साइन होता है, फ्रैक्शन, ठीक है ना। रेडिकल साइन और फ्रैक्शन साइन में क्या वो है, फ्रैक्शन आपको पता ही है, रेडिकल नहीं पता होगा। रेडिकल वो होता है जो अंडर रूट के अंदर आते हैं, ठीक है ना, जो अंडर रूट के अंदर आ जाए, जैसे हमारे पास अंडर रूट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाए, या जो भी जो अंडर रूट के अंदर टर्म होती है उनको बोलते हैं हम रेडिकल, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि अगर बात करते हैं हम कि यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स की होल की पावर 4 इक्वल्स टू अंडर रूट अंडर रूट में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अंडर रूट में हमारे पास ये हो गया। अब बात करते हैं कि अगर कोई बोले कि भाई इसकी वो बताओ, क्या कहते हैं इसमें ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर बताने से पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है रेडिकल साइन। रेडिकल साइन मैंने बताया था अंडर रूट के अंदर, क्योंकि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो टर्म है वो रेडिकल साइन के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। डिफरेंशियल डिफरेंशियल वाली टर्म नहीं होनी चाहिए किसके अंदर, रेडिकल के साइन के अंदर। ध्यान रखना है इतनी सी बात को, ये बहुत छोटी छोटी चीज है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि रूट अगर हम इस इक्वल टू के उधर शिफ्ट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, 1/2 का कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। तो बोथ साइड कर दो आपको जैसे अच्छा लग रहा है। तो हमने कर दिया डी वाई बाई डी एक्स का अगर होल स्क्वायर करता हूँ तो 4 × 2 कितना हो गया 8, और यहाँ से रूट हट जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम कहते हैं अब बात करते हैं इसका ऑर्डर निकालते हैं। तो ऑर्डर हम अब हमारे पास क्लियर हो गया, रेडिकल साइन हट चुका है, कोई दिक्कत नहीं है।
ऑर्डर हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर इसका कितना टाइम्स हो रहा है 2 टाइम्स हमारे पास डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका। अब मैंने बताया था जिसका ऑर्डर चेक करना है उसकी उसकी उसमें ही डिग्री भी चेक करेंगे। जो टर्म हमें ऑर्डर डिफाइन करेगी उसी टर्म का हमें क्या देखना है डिग्री। तो डिग्री देखते हैं इसकी, तो डिग्री हमारे पास कितनी हो जाएगी, इसकी होल की पावर चेक करो कितनी है 1, तो 1 क्या हो जाएगा हमारे पास डिग्री। कोई दिक्कत इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो इतनी चीज का ध्यान रखना हमारे पास। अब बात करते हैं कि कब हमें डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है ना। वो डिग्री तब नहीं मिलती हमारे पास जब वो पॉलिनोमियल इक्वेशन ना हो, ध्यान रखिएगा। डिग्री तब नहीं मिलेगी हमारे पास जब वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं हो, ठीक है ना। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी तो ऑर्डर तो हमेशा ही निकलेगा, ध्यान से देखिए सुनिएगा कि ऑर्डर तो हर किसी का निकलेगा बट डिग्री हर किसी की नहीं निकल सकती। जैसे मोस्टली ये उसमें होता है कि जब हमारे पास जो एंगल्स होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आ जाते हैं, लॉग में आता है या ई की पावर समथिंग में हो जाता है, तो हमारे पास उसमें जैसे अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे sec y प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x प्लस dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसका ऑर्डर। ऑर्डर किसका निकलता है, जिसका हाईयर डिफरेंशिएशन होता है, हमने बिल्कुल पढ़ी ये बात, ठीक है ना। तो ऑर्डर हाईयर डिफरेंशिएशन देख सकते हो किसका है हमारे पास, ये है 1 टाइम्स हो रखा है, ठीक है ना। ये कितनी टाइम्स हो रखा है 2 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन हो रखा है। तो हाईयर ऑर्डर कौन सा, ये वाला है हमारे पास। तो ऑर्डर तो मुझे पता चल गया कितना है 2। मैंने बोला था जिसका ऑर्डर चेक करेंगे उसकी ही डिग्री भी देखेंगे, उसमें ही डिग्री निकलेगी। बट यहाँ पे डिग्री क्यों नहीं निकलेगी, यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों, इसके वजह से, क्योंकि हमारे पास किसी भी एंगल में अगर मैं बात करूं कि भाई साइन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स है साइन, तो हमारे पास क्या ये एंगल में आ सकता है। खुद सोचो अगर हमारे पास भाई अगर मेरे पास साइन वाई भी होता, ठीक है, मेरे पास साइन वाई होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है मोस्टली ज्यादा ज्यादा कॉस वाई, फिर वाई का करूंगा डी वाई बाई डी एक्स, एंगल सेम रहता है। बट ये एंगल में ऐसा आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, समझ रहे। डिफरेंशियल टर्म हमारे पास एंगल में ऐसी आ नहीं सकती, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है नहीं, गलत इक्वेशन है हमारे पास। तो हम क्या लिख देंगे, डिग्री को हमें वहां पे करना पड़ता है नॉट डिफाइंड, हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, समझ रहे हो कि डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर सबका निकल सकता है बट डिग्री हर किसी की नहीं निकल सकती, आपको चेक करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसी के बेसिस में आपके पास सारे क्वेश्चन है, जो भी हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 में जितने भी क्वेश्चन है आपके पास सारे इसी के ऊपर डिपेंड है, ऑर्डर एंड डिग्री। चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये नहीं आएगा तो आपको दिक्कत होंगी, ठीक है ना। अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको पता चल गई, ये 1 या 2 मार्क्स में आपके एमसीक्यूज में आपके आ सकता है या फिर पूछ भी सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 9.1 का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो हमको लगेगा कि हाँ भाई टफ क्वेश्चन है थोड़े। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें भी यही बोला डिटरमाइन करने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है डी की पावर 4 वाई टी की पावर एक्स की पावर 4 प्लस साइन वाई डैश डैश, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या चीज है, ये क्वेश्चन दे दिया हमारे पास, ठीक है इन्होंने। अब करना क्या है यहाँ पे, मेनली जो काम करना है हमें वो ये करना है कि ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हाईएस्ट ऑर्डर, ये वाई ट्रिपल डैश का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन 3 बार हो रहा है। आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है, रीराइट करनी है क्वेश्चन को, आप कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस साइन y, यहाँ पे 3 बार डिफरेंट मतलब डैश लगाया तो मतलब 3 बार इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है 3 टाइम्स, तो डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब लिख देंगे हम यहाँ पे इक्वल टू में 0। अब आप इजिली पहचान सकते हैं कि हाइयर ऑर्डर डिफरेंशिएशन किसका है, इसका है। तो हाइयर ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमारे पास तो मिल जाएगा बिल्कुल, कितना है, ऑर्डर हो गया हमारे पास यहाँ पे 4। अब डिग्री की बात करते हैं, मैंने क्या बताया था
कि डिग्री हर किसी की नहीं निकल सकती, ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन भी चेक करनी है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे पावर 4 इसके हमने देख लिया, अब भाई डिग्री 1 बोल दें, नहीं, बट हमें और भी चीज चेक करनी है कि भाई देखो मैंने बताया एंगल में ऐसे डिफरेंशिएशन आ ही नहीं सकता, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री हमारे पास डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और बाकी आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज, इसके बाद लिख देना इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है। तो सारे क्वेश्चनों में आपको यही करना है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है तुम्हारे पास कि हाँ बहुत बड़ी चीज कर रहे हो तुम, ठीक है ना, नॉर्मल है सब, बट इम्पोर्टेंट भी। तो करते हैं क्वेश्चन दूसरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड क्या है, हमारे पास y डैश प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि y डैश प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो ध्यान रखिएगा इतनी सी चीज को भी, ठीक है। तो अब इसमें से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, जिसका हाइयर डिफरेंशिएशन होता है। अगर आपको डैश का मतलब समझ नहीं आता है तो एक बार डैश लगाया तो मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, आप इस क्वेश्चन को रीराइट कर सकते हैं। तो लिख देते हैं हम इसको dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू कितना, 0। अब सबसे पहले निकालेंगे हम इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर हमारे पास कितना हो जाएगा, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, एक बार, तो 1 टाइम्स ऑर्डर हो गया। अब डिग्री कितनी होगी, अब पहले इक्वेशन चेक कर लेते हैं, भाई इक्वेशन सही है, बिल्कुल पॉलिनोमियल इक्वेशन बन रही है, तो इसका पावर कितनी है पूरे की, 1। तो डिग्री हमारे पास कितनी हो जाएगी इसमें, 1। तो डिग्री भी 1 और ऑर्डर भी 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी एस अपॉन डी टी की होल की पावर 4 प्लस 3s डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले चेक करना ऑर्डर, अगेन किसका हाइयर डिफरेंशिएशन है, ध्यान रखिएगा ये रहा, क्योंकि ये 2 टाइम्स हो रखा है, ये 1 टाइम्स है। तो डिग्री तो हो गई हमारे पास 2, अब सॉरी ऑर्डर हमारे पास हो गया 2। अब बात करते हैं डिग्री की, डिग्री हमारे पास कितनी हो गई, देखते हैं भाई इसके होल की पावर कितनी है, 1, ठीक है। तो पावर में कितना हो गया, 1, ठीक है। तो डिग्री डिग्री 1 और ऑर्डर कितना मिल गया हमारे पास, 2। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन करिएगा, बाकी जिसमें भी प्रॉब्लम होगा मुझसे पूछना। बाय बाय।